Good evening everyone. Now we have started with periodic classification of elements. We have seen various efforts of different scientists to classify the elements. अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए ये हमने देखे. ठीक है, हमने देखे डॉबरेनर का क्लासिफिकेशन, उसके बाद में हमने देखे न्यूलैंड का क्लासिफिकेशन और फिर हमने देखे मेंडलीव. ठीक है, we have seen that all the three, that is Newland, Dobrener and Mendeleev, they classified the element on the basis of their atomic masses. On the basis of their atomic masses. ठीक है, कुछ न कुछ लिमिटेशंस थी, तीनों के इसमें ड्रॉबैक्स थे, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन जो है वो फेल हो गया. ठीक है, फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया हेनरी मूसले करके. हेनरी मूसले, he told that atomic number is more proper, more appropriate to classify the elements. ठीक है, instead of atomic mass, atomic number is more appropriate to classify the elements. ठीक है, what is atomic number? We have studied in 9th standard. What is atomic number? Atomic number is number of protons present in one atom of an element. Present in one atom of an element. ठीक है, और number of electrons. Number of electrons present in neutral atom of an element. Present in neutral atom of an element. ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. और अगर हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चल गए तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाते, क्योंकि एटम कंटेन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर के रहते हैं, इसलिए अगर हमको एटॉमिक नंबर पता चल जाता है किसी का, कोई भी एलिमेंट का, तो हमको उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चल जाते हैं, क्योंकि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो एटॉमिक नंबर जो है, सपोज हम अगर लेते सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. देन इफ यू टेक एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, इट इज 13 and the electronic configuration is 283. By knowing the atomic number, we can know the electronic configuration of that element. By knowing the electronic configuration, we can find out the chemical reactivity of the element. The chemical reactivity. ठीक है, atoms react क्यों करते? क्यों? क्योंकि उनको stable position attain करना है. Elements want to attain stable position just like the inert gases. Just like the inert gases. ठीक है, एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करते हैं, या तो लूज करते हैं, या तो शेयर करते हैं टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक द इनर्ट गैसेस. जस्ट लाइक द इनर्ट गैसेस. ठीक है, तो एटम की केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो डिसाइड कौन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट और शेल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट और शेल. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिसाइड करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट. द एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन or will gain electron or will share electron depends upon the number of valence electrons. जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, लूज कर रहा, उसके ऊपर उसकी केमिकल रिएक्टिविटी है. मतलब वो किस टाइप के बॉन्ड बनाएगा, क्या वो आयोनिक बॉन्ड बना रहा, क्या वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा, कितने पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं उस पे, कितने नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं,
क्या वो शेयर कर रहा है, मतलब पूरी केमिकल रिएक्टिविटी अपन, है ना, किससे पता लगा सकते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये पता चल जाता कि एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल, है ना, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। By knowing the electronic configuration, we can find out the chemical reactivity of the elements. Now the electronic configuration is known to us by the atomic number of the element, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चलेगा अपने को, अगर हमको एटॉमिक नंबर पता चल गया एलिमेंट का, तो हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल जाएगा। So Henry Moseley told that atomic mass के जगह अपने को क्या यूज करना चाहिए, एटॉमिक नंबर। ये तो एक इंपॉर्टेंस हो गया एटॉमिक नंबर का कि एटॉमिक नंबर से हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पता चल जाती है। एटॉमिक नंबर जो है इट इज स्पेसिफिक फॉर ईच एलिमेंट, इट इज स्पेसिफिक फॉर ईच एलिमेंट। नो टू एलिमेंट्स can have the same atomic number, can have the same atomic number। ठीक है, जैसे कि 118 एलिमेंट्स अगर पता है तो 118 एलिमेंट्स के अलग अलग है एटॉमिक नंबर। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं रह सकता, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम रह सकता। जैसे कैल्शियम का 40 डाल्टन है, पोटेशियम का भी एक आइसोटोप है, उसका भी 40 डाल्टन है। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास कैन बी सेम ऑफ टू एलिमेंट्स, बट एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी सेम ऑफ टू एलिमेंट्स। इट इज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर जो है, अगर हम बोले जैसे कि एटॉमिक नंबर 8, if I am telling atomic number 8, immediately you can say that the element is oxygen, that the element is oxygen। ठीक है, if I am telling atomic number 20, if I am telling atomic number 20, then immediately you can say that the element is calcium। ठीक है, by knowing the atomic number you can know the specific element, you can guess the specific element। तो एटॉमिक नंबर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं रहता। एटॉमिक नंबर कॉन्सिक्वेंटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब सीरियली 1 2 3 4 ऐसा, जबकि एटॉमिक मास जो है वो सीरियली इंक्रीज नहीं हो रहा। एटॉमिक मास जो है वो सीरियली इंक्रीज नहीं हो रहा। जैसे कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का 1 डाल्टन है, उसके बाद में लिथियम, ठीक है, लिथियम का 7 डाल्टन है ना, फिर बेरिलियम का 9 डाल्टन है, और इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी के बाद पता चला कि हीलियम का 4 डाल्टन है ना। सीरियली इंक्रीज हो रहा है 1 डाल्टन, 4 डाल्टन, 7 डाल्टन, 9 डाल्टन, लेकिन एटॉमिक नंबर सीरियली है ना। अपन ने लास्ट ईयर लर्न करे एटॉमिक नंबर, पहले तुम लोगों ने नंबर लर्न करे है ना, या तो तुमने ऐसे लर्न किए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, और फिर देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है ना। तो एटॉमिक नंबर सीरियली इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4, कोई गैप नहीं है बीच में। पूरे 1 से लेके तो 118 तक के तुम एलिमेंट्स के नाम लर्न कर लो और तुमको कौन सा एटॉमिक नंबर है वो, ठीक है, उसमें से तुमको एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर इज मोर स्पेसिफिक टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स देन एटॉमिक मास, है ना। इंपॉर्टेंस बहुत सारा तुमको पता चल गया एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, वो स्पेसिफिक है। कोई भी दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं रह सकता। अगर हमको एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाता। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाना है तो हमको उसकी केमिकल रिएक्टिविटी पता चल जाएगी, क्योंकि पूरा फॉर्मेशन जो है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन दैट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते बराबर हम उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बता सकते।
तो हेनरी मूसले जो है उसने 1913 में बताया कि एटॉमिक नंबर इज मोर अप्रोप्रिएट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ठीक है, फिर नील बोहर करके एक साइंटिस्ट था, नाम सुने होंगे तुमने नील बोहर का। नील बोहर जो है उसने क्या बताया था लास्ट ईयर? नील बोहर ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, मॉडल ऑफ द एटम बताया था, है ना, कि एटम में सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, उसके आजू बाजू में ऑर्बिट्स है, शेल्स है, ऑर्बिट्स को नाम दिया था के एल एम एन, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताया था। तो नील बोहर ने स्ट्रक्चर, बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम, है ना, वैसे ही नील बोहर ने यहाँ पे क्या किया, उसने टेबल बनाया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, जिसको हम बोलेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये नील बोहर ने बनाया और इसका लॉ जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसका स्टेटमेंट है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, the properties of the elements are the periodic function, are the periodic function of their atomic number, of their atomic number. The properties of the elements are the periodic function of their atomic number, है ना। मेंडलिव्स पीरियोडिक लॉ क्या था कि the properties of the elements are the periodic function of their atomic mass, है ना, सिर्फ चेंज क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। मतलब भी वही है ये स्टेटमेंट का कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन similar chemical properties of the elements are repeated after regular intervals of time, है ना। जैसे कि हमने हाइड्रोजन लिए पहले, ठीक है, उसके बाद में फिर जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बना तब इनर्ट गैसेस की भी डिस्कवरी हो गई थी। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और फिर आ जाएगा सोडियम। ठीक है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम। ठीक है, तो जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। ठीक है, अब देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-1, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-1 और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-8-1। मतलब आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में तीनों में कितने हैं, 1। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रिपीट हो रहा है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, है ना। क्योंकि देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, और कैल्शियम जो है वो है 20 पे। 20 तक तो तुमको लर्न ही है सबको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। The properties of the elements are the periodic function of their atomic number. इसका मतलब क्या होता है कि when elements are arranged in the increasing order of their atomic number, then the properties of the elements are repeated after regular interval of time. क्योंकि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, जिनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी नेचुरली सेम रहेंगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीनों एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तीनों पॉजिटिव आयन बनाएंगे, तीनों आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे।
तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। वैसे ही अगर हम बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को देखते हैं तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2-2, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना है, देखो बेरिलियम का कितना है 2-2, मैग्नीशियम का 2-8-2 और कैल्शियम का 2-8-8-2, है ना। तीनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, फिर से रिपीट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अगर हमने बेरिलियम से चालू किए तो एक स्मॉल इंटरवल के बाद में मैग्नीशियम आया, मैग्नीशियम से लिए तो एक स्मॉल इंटरवल के बाद में कैल्शियम आया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो इस तरह एटॉमिक नंबर जो है इट इज मोर फंडामेंटल टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, ये प्रूफ हो गया कि एटॉमिक नंबर जो है it is more fundamental to classify the elements because atomic number gives us or tells us about the electronic configuration, and after regular intervals of time elements having similar chemical properties are obtained. Similar chemical properties, that means similar electronic configuration, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं बोलते, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, या तो और क्या बोलते हैं इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। किसने बनाया था ये, नील्स बोर ने, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic number, ठीक है। अब इसमें 7 पीरियड्स है, पीरियड्स मीन्स हॉरिजॉन्टल रोज, पीरियड्स यानी क्या हॉरिजॉन्टल रोज। इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, and 18 vertical columns यानी 18 groups, 18 groups vertical column। कितने पीरियड्स हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स है। इसमें एलिमेंट्स को अरेंज कैसा किया गया है, फर्स्ट पीरियड जो है उसमें 2 एलिमेंट्स है। इन फर्स्ट पीरियड there are 2 elements. In second period there are 8 elements, there are 8 elements. In third period also there are 8 elements, ठीक है। Then in fourth period there are 18 elements. In fifth period also there are 18 elements. In sixth period there are 32 elements and seventh period is incomplete, and seventh period जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें अभी एलिमेंट्स और डिस्कवर होना चालू ही है, समझ में आ रहा क्या। तो 2, 8, 18, 32 ये नंबर जो तुमको याद होगा 2, 8, 18, 32 है ना। 2, 8, 18, 32 क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ electrons which can be accommodated by a particular orbit। ये हमने लास्ट ईयर पढ़े 2n² रूल पढ़े थे हमने, जो हमको बताता है कि किसी भी शेल में जैसे कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते और N में जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते, ठीक है। वही नंबर से अरेंज किया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते। वो ही रूल यहाँ पे अप्लाई किया है इन्होंने। पहला जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ये वेरी शॉर्ट पीरियड है। पहला जो पीरियड है वो कैसा है, वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स है। ये दोनों जो है वो है शॉर्ट पीरियड्स,
क्या है ये, शॉर्ट पीरियड्स। फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड, इसमें दोनों में क्या है, 18 एलिमेंट्स है, और ये जो है दीज आर लॉन्ग पीरियड्स, दीज आर लॉन्ग पीरियड्स। सिक्स्थ पीरियड जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है। सिक्स्थ पीरियड कैसा है, लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 32, और सेवेंथ पीरियड जो है वो है इनकम्प्लीट पीरियड। समझ में आया, इस तरह से अरेंज किया है एलिमेंट्स को। तो हम देखेंगे एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है। फर्स्ट जो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन है और कौन सा है, हीलियम। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में, हाइड्रोजन जो है वो कहां है, फर्स्ट ग्रुप में। द ग्रुप नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज फर्स्ट, ये फर्स्ट ग्रुप में। हीलियम जो है वो 18th ग्रुप में है। हीलियम कहां पे, 18th ग्रुप में। समझना है क्या, या तो हम इजी में अपने इसमें डाल देते हैं, सिंपल फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, और ये 18th ग्रुप। फिर सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है। सेकेंड पीरियड में कितने हैं, 8 एलिमेंट्स, जो कि स्टार्ट होता है लिथियम से। किससे स्टार्ट हो रहा है, लिथियम से, जो कि फर्स्ट ग्रुप में है। फिर उसके बाद में है बेरिलियम, क्या है, बेरिलियम, जो कि सेकेंड ग्रुप में है, जो कि सेकेंड ग्रुप में है। फिर थ्री टू 12 जो ग्रुप्स है, 3 to 12 जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप वाला एलिमेंट्स जितने भी है, यू हैव टू स्टडी इन हायर क्लासेस। उसके बाद में 13th, उसके बाद में 13th ग्रुप, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, देन 15, 16, 17 और 18। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में जो है 18th ग्रुप में कौन है, यहाँ पे हीलियम। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन है फर्स्ट ग्रुप में, हीलियम है 18th ग्रुप में। फिर लिथियम है फर्स्ट ग्रुप में, बेरिलियम है सेकेंड ग्रुप में। इसके बाद में कौन आता है, बेरिलियम के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन जो है वो है 13th ग्रुप में। बोरॉन कहाँ है, 13th ग्रुप में। ठीक है, फिर बोरॉन के बाद, बोरॉन के बाद कार्बन, फिर नियॉन। ठीक है ना। तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप में, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप में, बोरॉन 13th ग्रुप में, कार्बन 14th ग्रुप में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके बाद में नियॉन के बाद में क्या आ जाएगा, सोडियम, जो कि थर्ड पीरियड में। फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, और फोर्थ पीरियड में पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट्स ऑफ 7 पीरियड्स, है ना। टोटल यहाँ पे कितने पीरियड्स है बेटा, 7 पीरियड्स है, और एलिमेंट्स है यहाँ पे, है ना। 5th पीरियड, देन 6th पीरियड, देन 7th पीरियड। एलिमेंट्स को अरेंज इस तरह से किया गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस में लगाया गया है।
अब यहाँ पे देखो तुम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, है ना। इसका 19 है एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881। मींस एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स come one below the other in the same vertical column, that is in the same group. ठीक है, elements having same valence electrons, elements having same valence electrons, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमको पता चल जाएगा कि वो कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेल्स अस कि एलिमेंट किस ग्रुप में प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 282। बेरिलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 22 और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वो सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एंड 13 to 17 ग्रुप जो है, ठीक है, 13 to 17 ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, ये जो है दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप। और 13 to 17 एलिमेंट्स जो है वो है नॉर्मल एलिमेंट्स, दीज आर नॉर्मल एलिमेंट्स। देयर आउटरमोस्ट वन शेल इज इनकम्प्लीट, देयर outermost only one shell is incomplete, only one shell is incomplete। ये नॉर्मल एलिमेंट्स है। ठीक है, कौन से फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के और 13 से 17 ग्रुप के। 18th ग्रुप जो है 18th ग्रुप इज ऑफ इनर्ट गैसेस, 18th ग्रुप इज ऑफ इनर्ट गैसेस। ठीक है, समझ में आया ना। 3 to 12 जो एलिमेंट्स है 3 to 12 एलिमेंट्स, दीज हैव 2 outermost shells incomplete, 2 outermost shells incomplete। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा 6th पीरियड है, 6th पीरियड जो है उसमें 32 एलिमेंट्स है। 6th पीरियड और 7th पीरियड में, 6th पीरियड और 7th पीरियड में कितने हैं 32 एलिमेंट्स है ना। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इनको पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ब्यूटीफुल दिखना चाहिए और एक पेज में आना चाहिए, इसलिए कुछ एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया गया है, पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया गया है। 2 सीरीज है, एक है 57 to 71, 57 to 71 जो है ये लैंथेनाइड सीरीज है। कौन सी है, लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनम से लेके तो और एक एलिमेंट 57 to 71 जो है वो लैंथेनाइड सीरीज है। और 89 to 103 जो है ये है एक्टिनाइड सीरीज, समझना है क्या। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है इनको कहाँ रख दिया गया है, नीचे रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स 32 एलिमेंट्स की वजह से पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत लंबा हो रहा था और ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा था, वो एक पेज में नहीं आ रहा था। और लैंथेनाइड सीरीज जो है उनके जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी, बहुत ज्यादा सिमिलर थी, इसलिए उनको पूरा को एक ही सीरीज में रख दिया गया है, एक ही जगह रख दिया गया है, ऐसा समझ लो। एक्टिनाइड सीरीज में भी जितने भी एलिमेंट्स है वो सबको एक ही जगह रखा गया है क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर है। ऐसे 4 ब्लॉक्स फॉर्म होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स फॉर्म हो रहे हैं, 4 ब्लॉक्स।
4 blocks are formed in modern periodic table. ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है. फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप जो है दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. 13 to 17 जो है दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये कौन से है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप 3 to 12 are called as F block elements. Sorry, D block elements. Group 3 to 12 are called as D block elements. And the lanthanide and actinide series are called as F block elements. Are called as F block elements. अब तुम ये हायर स्टडीज में देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी 10 तक के तुम देख रहे हो, है ना, 281, 2881, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ओनली अप टू 10. नाउ इन 11th स्टैंडर्ड यू विल स्टडी अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज SPDF. ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में तुम पढ़ोगे नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसमें देखोगे तुम कि ऑर्बिट्स में सब ऑर्बिटल्स है और वो सब ऑर्बिटल्स के नाम है SPDF. उनके बेसिस पे जितने भी ग्रुप्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको क्या किया गया है? अलग अलग नाम दिया गया है. 4 ब्लॉक्स में उनको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया है. 13 to 17 जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और 18 वाला तो केस ही अलग है क्योंकि 18 ग्रुप जो है वो इनर्ट गैसेस वाला है ना. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन. समझ में आ गया? 18 ग्रुप जो है वो इनर्ट गैसेस का है. 17 ग्रुप जो है वो हैलोजेंस का है ना. तो 13 to 17 जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है. फिर 3 to 12 जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया है. फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप और 13 to 17 नॉर्मल एलिमेंट्स है. इनमें सिर्फ एक ही आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है. ठीक है. उसके बाद में 18 ग्रुप जो है वो इनर्ट गैसेस का है. 18 ग्रुप क्या है? इनर्ट गैसेस का. 3 to 12 जो है 3 to 12 these are transition elements. These are transition elements. They have outermost 2 shells incomplete. They have outermost 2 shells incomplete. कितनी शेल्स इनकम्प्लीट है इनकी? 3 to 12 वालों की 2 आउटरमोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट है. ये जो है हायर एलिमेंट्स है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. हैवी मेटल्स है. ये कैसे है साहब? हैवी मेटल्स. और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला गया है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्यों? inner transition elements. They have outermost 3 shell incomplete. They have outermost 3 shells incomplete. समझ में आया कैसा बनाना लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, है ना. एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर. 7 पीरियड्स है इसमें और 18 ग्रुप्स है. 7 पीरियड्स है और 18 ग्रुप्स है. पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कैसे डिसाइड किया? बाय 2, 8, 18 रूल. फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स है, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18, सिक्स्थ और सेवेंथ में 32 एलिमेंट्स है. सिक्स्थ और सेवेंथ में कितने? 32 एलिमेंट्स. ठीक है. ये जो एलिमेंट्स है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर से अरेंज किया. हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया. बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 है, इसलिए वो सेकंड ग्रुप में. ठीक है. जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है वो 13th ग्रुप में. जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है वो कौन से ग्रुप में? 13 ग्रुप में, है ना. जैसे बेरिलियम
बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या, सॉरी बेरिलियम का तो ये हो गया 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 3, है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 4, नाइट्रोजन का 2 5, फास्फोरस का 2 8 5, ऑक्सीजन का 2 6, सल्फर का 2 8 6, फ्लोरीन का 2 7 और क्लोरीन का 2 8 7, नियॉन का 2 8, ठीक है, आर्गन का 2 8 8। देखो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो 13th ग्रुप में। अभी अपने को ये याद रखना है 10th लेवल तक के, बाद में फिर एसपीडीएफ के हिसाब से तुम कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में वो डिसाइड कर सकते हैं। अभी अपने को ध्यान रखना है कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप में, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप में, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 13th ग्रुप में, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 14th ग्रुप में, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 15th, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 16, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 17 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 18, ठीक है। अब देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। हीलियम जो है, हीलियम के पास में 2 है, वो एक एक्सेप्शनल केस है, ओनली हीलियम इज एक्सेप्शन। हीलियम 18th ग्रुप में है लेकिन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हीलियम का। उसके बाद सेकेंड पीरियड में देखो, लिथियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 2, फिर बोरॉन 3, फिर 4, कार्बन के पास 5 6 7 8, मतलब फर्स्ट ग्रुप वालों के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा और 18th ग्रुप वाले के पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट 18th ग्रुप में, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 शेल है तो वो फर्स्ट पीरियड में, लिथियम के पास 2 शेल है, 2 ऑर्बिट है तो वो सेकेंड पीरियड में है, सोडियम के पास 3 ऑर्बिट्स है इसलिए वो थर्ड पीरियड में है, पोटेशियम के पास 4 ऑर्बिट्स है इसलिए वो फोर्थ पीरियड में है। मतलब पीरियड नंबर कैसे डिसाइड हुआ, बाय द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और बाय द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स डिसाइड्स द पीरियड नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड्स द ग्रुप नंबर, ठीक है। समझ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स gives the period number, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स gives you the ग्रुप नंबर, ठीक है। समझ में आ गया सबको अच्छे से लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो अल्कली मेटल ग्रुप है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम अपने देखे ये अल्कली मेटल ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें कैल्शियम स्ट्रोंडियम बेरियम वगैरह है ना, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप से। उसके बाद में 17th ग्रुप जो है वो हैलोजेंस का है, 18th ग्रुप जो है वो इनर्ट गैसेस का है। रफली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऐसा डिवाइड किया गया है कि लेफ्ट साइड में पूरे क्या है मेटल्स, राइट साइड में पूरे नॉन मेटल्स है और सेंटर में इनके जो है मेटलॉइड्स है, सेंटर में इसके क्या है पूरे मेटलॉइड्स, जैसे कि बोरॉन है, सिलिकॉन है, ठीक है, बोरॉन है, सिलिकॉन, फिर उसके बाद में जर्मेनियम, आर्सेनिक। यू कैन सी दैट देयर इज कलर्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, few elements are colored which are in between the metals and the non-metals and which are metalloids, ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे कलर्ड जो है पार्ट, ये जो है वो क्या है मेटलॉइड्स, मतलब मेटलॉइड्स हैविंग properties of both metals and non-metals, separate in the metals and non-metals in the periodic table. Left side में metals, right side में non-metals और बीच में जो है separate कर रहा हूं उनको कौन metalloids. So I think you have understood or long form of periodic table. Okay.